नमस्कार दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज पाठशाला में हम बताएंगे कि माँ तुलसी को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, माँ तुलसी की पूजा हमें किस तरह करनी चाहिए और माँ तुलसी की पूजा क्यों करते हैं लोग। माँ तुलसी क्या है? दोस्तों, नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से क्या लाभ है, ये भी बताएंगे। दोस्तों, तुलसी पूजन करने से हमें आर्थिक संकट से छुटकारा मिलने के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, जो आज हम जानेंगे कि कैसे तुलसी की पूजा करना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे को लगाते समय दिशा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इसमें माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इसलिए नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा करना चाहिए। लेकिन कई बार तुलसी पूजा करते समय कुछ ऐसी गलती कर देते हैं हम लोग, या फिर ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। आज हम जानेंगे तुलसी के पौधे में कब जल चढ़ाना चाहिए, कहाँ किस तरह पूजा करना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं उन मित्रों से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ जो चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें और वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, अब आ रहा हूं मैं विषय में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कब तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के समय तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। यह सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए स्नान के बाद सूर्योदय के समय तुलसी में जल चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और आर्थिक संकट से निजात मिलती है। इसके साथ ही घर का वातावरण सही रहता है। अधिकतर लोगों की आदत होती है कि सप्ताह में हर एक दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करने की मनाही है। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस दिन वो आराम करती हैं। दोस्तों, इसके अलावा एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माँ तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दोस्तों, अब बता दूं कि तुलसी पूजन किस तरह करना चाहिए। माँ तुलसी की नियमित रूप से पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक साफ तांबे या चांदी के लोटे से जल चढ़ाएं। अच्छा, एक बात और बता दूं दोस्तों, तुलसी जी कभी बासी नहीं होती। एक हफ्ते तक आप तुलसी जी को तोड़कर रख सकते हैं और पूजा में आप उपयोग कर सकते हैं। तो तुलसी जी कभी बासी नहीं होती। तो हाँ, मैं बात कर रहा था
एक तांबा या चांदी के लोटा लेकर तुलसी के पौधे के आधार यानी तने पर श्रद्धा से धीरे धीरे जल अर्पित करें। इसके साथ तुलसी का मंत्र या प्रार्थना या फिर स्तुति को बोलना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद सिंदूर अक्षत लगाने के साथ तुलसी ही की कुछ पत्तियां तोड़कर अपने माथे में छुआकर जड़ के पास अर्पित कर दें। पत्तियों का भोग लगाने के साथ मिश्री, शक्कर, गुड़ या फिर मिठाइयाँ भोग लगावें। इसके बाद पुनः जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर आरती कर लें। अंत में भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लें, यानी क्षमा प्रार्थना कर लें। इसके बाद जड़ के पास की मिट्टी थोड़ी सी मिट्टी लेकर माथे पर लगा लें। शाम के समय नियमित रूप से तुलसी जी में घी का दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी जी प्रत्यक्ष देवी हैं। तुलसी जी को घर में रखने से वातावरण शुद्ध होता है, निगेटिव ऊर्जा तो दूर रहती ही है। तो तुलसी जी आप सब घर में लगाएं। घर के दक्षिण दिशा में तुलसी जी का गमला रखें या बेदी बना लें, चबूतरा बना लें घर के दक्षिण दिशा में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दें। एक बात और बोलूँगा दोस्तों, वीडियो में जो हम जानकारी दिए हैं इसकी सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। क्योंकि हम भी विभिन्न माध्यमों से संग्रहित कर यह जानकारी आप तक पहुंचाए हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। हम असल में ये हम जानकारी धार्मिक मान्यताओं से और कुछ धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त किए हैं जो हम आप तक पहुंचाए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महा